हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपियों में आगमन हुआ। हमने पिछले क्लासों में देखा था कि अंग्रेज भारत आ चुके हैं और अपनी शक्तियों को बहुत भारी मात्रा में बढ़ा रहे थे। फर्रुखियत तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे हमने देखा था कि प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा और अंग्रेज पूरे भारत पर काबिज होंगे। फिर अभी हमें बीच में चलना है 1616 ईस्वी में डेनमार्क से आए हुए लोग डेनिस जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, उन्होंने पहले 1616 ईस्वी में अपने यहाँ कंपनी स्थापित की। 1620 में भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और वो आई कंपनी तो वो भी व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन अंग्रेजों की जो रणनीति थी और जो इनकी शक्तियां थी उनके आगे वो भी टिक नहीं पाई। बाद में कुछ समय के बाद उनको भी अपना सब कुछ बेच करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ बेच करके डेनिश फिर पुनः अपने डेनमार्क वापस लौट गए। तो आइए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे डेनिश में या डेनमार्क में। डेनमार्क में डेनमार्क 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 में ठीक जो कंपनी की स्थापना हुई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ये जो स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में हुई थी। ठीक, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में लिखेंगे भारत में लिखेंगे 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई? 1620 ईस्वी में भारत में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें प्रथम फैक्ट्री स्टार बनाकर लिखेंगे। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखेंगे 1620 ईस्वी में जब ये भारत में आए तो अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबार में लगाए। कहाँ? ट्रैंकोबार कहाँ पड़ता है? कोष्टक में लिख लेंगे तमिलनाडु में तमिलनाडु में ये क्या लगाए? अपनी फैक्ट्री स्थापित की। प्रथम फैक्ट्री लिख लेंगे फर्स्ट फैक्ट्री। दूसरा लिखेंगे इसमें दूसरा लिखेंगे 1626 ईस्वी 1626 ईस्वी। ठीक, दूसरी इन्होंने जो फैक्ट्री लगाया, ठीक, दूसरी फैक्ट्री लगाया वो श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में सबसे प्रसिद्ध जगह थी। ठीक, बंगाल में श्रीरामपुर यहाँ की मात्रा में सर्वाधिक यहाँ से व्यापार संपन्न हुआ करते थे। लिखेंगे सेकेंड फैक्ट्री यहाँ 1676 कर लीजिएगा, सॉरी गलती हो गई। 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में जो ये थे डेनिश थे, इन्होंने सेकेंड फैक्ट्री स्थापित किया था। लास्ट में लिखेंगे 1745 ईस्वी। ये ज्यादा समय तक नहीं रहे। 1745 ईस्वी तक जब कोई लाभ नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया? लिखेंगे अंग्रेजों को यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, अंग्रेजों को अपना सारा व्यापार ठीक बेचकर ये डेनमार्क चले गए। वापस चले गए। ठीक, ये डेनमार्क वापस चले गए। यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद एक दूसरी कंपनी आई डेनमार्क के बाद, डेनिश के बाद, जिसका नाम था फ्रांसीसी। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई है उसको देखेंगे। उसका गठन 1664 में कहा हुआ? फ्रांस में। और भारत कब आई? 1668 ईस्वी में आई। ठीक, 4 साल बाद। ठीक, चलिए जो
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका सारा कुछ जो देखभाल करने वाली थी, उसके सारी अर्थव्यवस्था को उसको सहयोग प्रदान करने के लिए जो थी, वहां की खुद की सरकार थी। सरकार एक तरफ से कह लीजिए तो सरकार की ही कंपनी थी, ठीक, जो आई हुई थी। लिखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी जो भारत आए, ठीक। लिखेंगे 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी फ्रांस में, ठीक, फ्रांस में क्या, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। और भारत में लिखेंगे, भारत में 1668 ईस्वी, 1668 ईस्वी में कहा, भारत में गठन या भारत में इसकी स्थापना हुई, ठीक। थोड़ा सा इनके बारे में सोचिएगा। उधर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां का उत्तराधिकार जो था, आगे का राजा कौन बनेगा, उसको लेकर के इन दोनों के बीच शुरू से ही एक भूमिका बन गया था युद्ध का, ठीक। उसको हम आगे भी युद्ध पे रखेंगे बात, अभी नहीं रखेंगे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण फ्रांस और ब्रिटेन में, यूरोप में एक युद्ध का जरिया बन गया था, ठीक। और उस युद्ध में कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी थे ये शक्तिशाली बन रहे थे, ठीक। शक्तिशाली होने के वजह से ब्रिटेन वहां पर छोटा सा मुल्क होने के नाते पराजित हो जा रहा था। लेकिन भारत में उसी का कसर लेने के लिए जो ब्रिटेन, अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वाले, वो भारत में फ्रांसीसियों से यहाँ पर इनसे कसर यहाँ से निकालेंगे, इनको यहाँ पर ज्यादा समय तक व्यापार नहीं करने देंगे। बाद में फ्रांसीसी वहां अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, जहां जहां पर अंग्रेज अपनी कंपनी स्थापित किए हुए हैं, ठीक। और जब अपने जहां जहां अंग्रेज कंपनी स्थापित किए वहां फ्रांसीसी जब कंपनी स्थापित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को जलन होगा, क्योंकि वहां पर यूरोप में पीटे जा रहे हैं किनके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। और भारत में अगर वो कंपनी स्थापित कर रहे हैं उनकी जगह पे, तो उनको डर है यहाँ भी या तो पीट दिए जाएंगे। इसलिए जो अंग्रेज हैं वो फ्रांसीसियों को व्यापार नहीं करना देना चाहते हैं भारत में। अब फ्रांसीसी क्या होगा, ये भी भारतीय राजाओं से संबंध बनाना चाहेंगे, व्यापार करना है भाई तो वहां से मित्रता करनी होगी, क्योंकि इनके एक और शत्रु वहां पर व्यापार कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए अब अंग्रेज भी भारतीय राजाओं से दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये भारतीय राजाओं को एक तरफ से और वो दूसरे तरफ से उसी राजाओं में से एक दूसरे राजा को ले लेकर के क्या करेंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। लास्ट में कर्नाटक जो युद्ध है, ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आंग्ल जो कर्नाटक युद्ध है, 3 युद्ध होंगे, तीनों युद्ध का कारण जानेंगे हम लोग। उसी युद्ध के बाद में फ्रांसीसी वापस चले जाते हैं, ठीक। तो आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। इसमें हमने बताया फ्रांस में जो इसकी कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1664 में हुई। और भारत में कब हुई, 1668 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांस में पहली बार स्थापना कब हुई थी, तो 1664 में। और भारत में पहली बार कब हुई थी, तो 1668 ईस्वी में, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर 1664 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1664 ईस्वी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रथम फ्रांसीसी काल्बर्ट, भारत आया, ठीक। काल्बर्ट लिखेंगे। यह फ्रांस के राजा लुई 14वां का एक मंत्री था,
ठीक। और हमने बताया था कि सरकारी कंपनी थी, यानी सरकारी शाही आदेशानुसार लगाया गया था। तो जो भी इसका लाभ हानि होता था सब कुछ इसमें जो भी इंक्लूड हुआ करता था, जो भी राजस्व दिया जाता था वो इसी के तहत दिया जाता था सरकार की तरफ से। तो प्रथम फ्रांसीसी काल्वर्ट जो भारत आया था इसके व्यापार के लिए, वो काल्वर्ट था। ठीक, जो फ्रांस के राजा लुई 14वां हुआ करते थे, उन्हीं का क्या था, एक मंत्री था, इसने आया था। लिखेंगे 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में ही, ठीक, लिखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना हुई। कोष्टक में लिख लेंगे फ्रांस में, अभी हमने जो ऊपर बताया फ्रांस में, ठीक, यहाँ फ्रांस में, ठीक। इसी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नोट करेंगे, कहा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था, नोट करेंगे, कंपनी फ्रैंकसे देश इंडस ओरिएंटल्स, ठीक। नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसको नोट कर लेंगे, ये अंग्रेजी में होना चाहिए, तो अंग्रेजी हम नहीं लिख सकते, ठीक। आप लिख लेंगे कंपनी फ्रैंक से देश इंडसे ओरिएंटल्स। इसी कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये नाम दिया गया था या कहा जाता है, ठीक। ये आए तो इन्होंने सूरत में, अंग्रेज पहले से फैक्ट्री लगा चुके हैं, तो सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। लिखेंगे 1668 ईस्वी में ही भारत में जब आए तो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, लिखेंगे सूरत, ठीक। फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। ये बुरी तरीके से यूरोप में जो फ्रांसीसी हैं अंग्रेजों को पीटे हैं, और अब यहाँ आकर के अंग्रेजों से फिर भारत में भी व्यापार करने की अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। इसीलिए ये वहां कंपनी स्थापित करेंगे जहां ब्रिटेन है, ब्रिटेन वाले जो अंग्रेज हैं उनको डर है कि वहां वो पीटे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो इनसे जल रहे हैं। उनको बुरा लग रहा है इस बात को कि कैसे ये हमारे यहाँ भी आकर के हमारे ही जगह पे अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं। तो पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में, कौन, फ्रांसीसी, ठीक। आगे की तरफ दूसरा लिखेंगे, इसमें दूसरी जो फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया वो मसूलीपट्टनम में किया 1669 में। गोलकुंडा रियासत थी, वहां के जो गोलकुंडा के राजा थे, महाराजा, उनसे इन्होंने अधिकार पत्र जारी करवाया, ठीक। अधिकार पत्र जारी करवा करके फ्रांसीसियों ने वहां पर क्या किया, अपनी कंपनी स्थापित करने की कोशिश की, ठीक। ये बस कंपनियां भी स्थापित कर रहे हैं, ज्यादा लाभ चक्कर के कमाने के अभी चक्कर में नहीं पड़े हैं जिस तरह से अंग्रेज पड़े हुए हैं, ठीक। आगे लिखेंगे 1669 ईस्वी, लिखेंगे मसूलीपट्टनम, ठीक। मसूलीपट्टनम में लिखेंगे सेकेंड फैक्ट्री स्थापित की, कौन, फ्रांसीसी, ठीक। फ्रांसीसी ने सेकेंड फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ, मसूलीपट्टनम में, ठीक। लिख लेंगे यह गोलकुंडा रियासत के अधीन था, रियासत के अधीन था, कौन, मसूलीपट्टनम जो आता था गोलकुंडा रियासत के अधीन था, और मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की भी फैक्ट्री स्थापित है, ठीक। हमने बताया कि वहां स्थापित करेंगे जहां जहां अंग्रेज हैं, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे 1672 ईस्वी, ठीक। हुआ क्या, एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, लिखेंगे फ्रैंको मार्टिन लिखेंगे, फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन, ठीक। फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन जो था, ठीक, ये आक्रमण किया कहां पर, शेर खान लोधी पर, लिखेंगे अटैक
अटैक किस पे? शेर खान लोधी। शेर खान लोधी। शेर खान लोधी। शेर खान जो लोधी हुआ करता था, ये तमिलनाडु के क्षेत्र जो थे वलीकोंडापुरम यहाँ का सूबेदार था। तमिलनाडु के वलीकोंडापुरम का जो सूबेदार था शेर खान लोधी, वहां पर फ्रैंको मार्टिन था, ये अटैक किया फ्रांसीसी, और जब अटैक किया तो इसको पराजित कर दिया। ठीक, पराजित किया। ठीक, मार्टिन ने, लिखेंगे मार्टिन ने इसको क्या किया? पराजित किया। ठीक, जीता, लिखेंगे पराजित करके जीता। क्या जीता? एक विलेज जीता, एक गांव जीता था। ठीक, जिसका नाम था पुदुचेरी। ठीक, पुदुचेरी नोट कर लेंगे, पूछा जाता है कभी कभी पुदुचेरी की स्थापना सही तरीके से किसने किया था? तो फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन ने किया था पुदुचेरी। ठीक, इसी को बोलते हैं पांडिचेरी। ठीक, ये गांव जीता था किससे? शेर खान लोधी थे। शेर खान लोधी वलीकोंडापुरम का एक सूबेदार था, उसी को पराजित करके। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी। अब फ्रांसीसी, जैसे गोवा पहले अंग्रेज पुर्तगाली छीने थे, तो धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाए, उसी प्रकार अब एक गांव पा गए हैं, वहां पर अपना क्या बनाएंगे? मुख्यालय। लिखेंगे फ्रेंच इसको अपना मुख्यालय बनाए, पुदुचेरी को, लिखेंगे पुदुचेरी को फ्रेंच मुख्यालय बनाए। ठीक, अपना क्या बनाए? मुख्यालय बनाए। कौन? फ्रेंच जो थे। ठीक, यहां तक हो गया। आगे की तरफ लिखेंगे इसी लिख लेंगे, आगे लिखेंगे पुदुचेरी में ही इसने बनवाया। क्या बनवाया? एक किला का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था फोर्ट लुई। जो लुई 14वां था, ठीक, उसी के नाम पर फोर्ट लुई यानी लुई का किला स्थापित किया गया था। कहां पर? पुदुचेरी में है। ठीक, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा है। ठीक, आगे लिखेंगे 1690 और 92 में। 1690 और 92 ईस्वी में। 1690 और 92 ईस्वी फ्रांसीसियों ने क्या किया? लिखेंगे बंगाल के चंद्रनगर में कारखाना स्थापित किया, जहां पर क्या थे? अंग्रेज भी करीब में थे। ठीक, स्थापित किया। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके बाद 1721 कहां पर? मॉरिशस। ठीक, अब जो बांग्लादेश का हिस्सा बढ़ता है। आगे लिखेंगे 1723 मालाबार तट। मैप में खोजते रहिए। अगला लिखेंगे 1739 ईस्वी। ठीक, कराईकल। ठीक, कराईकल। ठीक, यहाँ पर इन्होंने अपने फैक्ट्री स्थापित किया। लिखेंगे आगे फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। किससे छीनकर? अंग्रेजों और कुछ भारतीयों से छीनकर। आगे लिखेंगे अंग्रेजी फ्रांसीसी युद्ध। ठीक, या आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। ठीक, जिसमें हम लोग फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को लड़ते हुए देखेंगे। किसमें? कर्नाटक के युद्ध में। और उसमें भारतीय राजाओं को भी पकड़ करके बेहतरीन तरीके से पीसा जाएगा। तो उसकी कहानी को अगले सेशन में देखते हैं हम।
आप पढ़ेंगे भी। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में बताएं। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के सालों पेपर को देखें। जितना पढ़ाया जाता है उतना सिविल लेवल तक की परीक्षाओं में, जो आईएएस प्री तक भी है, उसमें बहुत से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, अगर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।